माहौल बनाने के लिए सर्वे होते हैं और हुए हुए हैं, लेकिन ये उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है जिस वर्ग के वोटर महागठबंधन के। ये उसी तक सर्वे पहुंच पाता है जो एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं, वही वहीं तक पहुंच जाता है। इन डबल इंजन की सरकार में इन 20-25 वर्षों में 5 फैक्ट्री तक नहीं लगी है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के इस खास वीडियो में, इस खास बातचीत में हम चर्चा करेंगे बिहार में चल रहे राजनीतिक घमासान की। वो घमासान जहां कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू भी लगभग उतना ही समय तक बिहार में उनका सत्ता पर शासन रहा जितना कि लालू राबड़ी राज का। तो अब जो इस बार का चुनाव है, जिसमें कि काफी राजनीतिक तौर पर भी काफी गहमा गहमी दिख रही, खासकर जो नया कंट्रोवर्सी अभी हाल फिलहाल चल रहा है, कह लीजिए अभी खत्म तो हुआ नहीं, वो तो और चल ही रहा है। सर को जो चुनाव आयोग का था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, इस बीच में आपके कई सारे सर्वेज आ रहे हैं जिसमें कि तो उस पर जो सर्वेज आ रहे हैं उस पर बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े आने के, कौन लीड कर रहा है कौन पीछे जा रहा है। हालांकि इन सर्वेज पर बहुत ज्यादा लोग तब यकीन नहीं करते क्योंकि कई ऐसे किस्से भी हुए, इंसिडेंट्स हुए जिसमें कि सर्वे गलत साबित हुए। लेकिन जो भी एक ताजा तरीन सर्वे आया है और इन सब सर्वे को मिलाकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अब, चूंकि पहले सर्वे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा चुका है और उठ भी चुका है, तो अब जाकर इन सर्वे का, जहां पर कि बिहार में मतलब माहौल इतना राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है, वहां पर इन सर्वेस का कितना मतलब वो प्रासंगिक है, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार चंदन जी। जी संजय जी, जैसा कि आप सुन ही लिए होंगे कि हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि जो ये सर्वेज हैं, हालांकि अपनी प्रासंगिकता कितनी बची है इनकी। देखिए चंदन, अब इसकी प्रासंगिकता पर तो सवाल उठना लाजिमी है, जैसा कि आपने बताया भी है। अब चाहे कर्नाटका चुनाव ले लें, छत्तीसगढ़ चुनाव ले लें, झारखंड चुनाव ले लें, यहाँ तक कि बीते लोकसभा चुनाव को ले लें, तो ये सब जितने एग्जिट पोल कहें, सर्वे कहें, वो सब लगभग फेल ही हो चुके हैं। ये फेल होने के पीछे कारण भी है कि मान लीजिए अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का ही चर्चा करें तो 7 करोड़ 7.5 करोड़ वोटर हैं वहां पे, जो हिसाब है। और ये लोग सर्वे करता है, लोग 10 लाख पर, 5 लाख पर, 20 लाख पर, बाकी एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। तो इसलिए सर्वे पर सवाल होना लाजिमी है। दूसरी बात ये होती है कि जो सर्वे ये लोग करते हैं किसी न किसी पार्टी के द्वारा समर्थित सर्वे होता है, क्योंकि अब वर्तमान समय जो चल रहा है, अर्थ का समय चल रहा है, और इस अर्थ के युग में इतना पैसा लगा करके कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कराना चाहता नहीं है, तो कोई ना कोई पार्टी फंड का अरेंज करती है, उसी हिसाब से ये लोग सर्वे करते हैं। तो उसी के विचारधारा को पकड़ करके चलते हैं, जिसका नतीजा होता है, किसी सर्वे का नाम लेना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, तो वो कोई लोग किसी एनडीए को जिताते हैं जो एनडीए समर्थक सर्वे वाले हैं, और जो महागठबंधन समर्थक वाले हैं वो महागठबंधन को जिताते हैं। तो ये सामान्य सी बात हो गई है, आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सर्वे वाले इसमें सबसे बड़ी समझदारी क्या करते हैं कि अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए उसी क्षेत्र का सर्वे करते हैं जिस क्षेत्र में इनकी पहचान हो। पहचान मतलब इनके समर्थक हो। मान लीजिए अगर एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए का इलाका जो होगा वहीं का सर्वे करेंगे। अब आप खुद बताएं, सर्वे वाले बोलते भी हैं कि हमने तो 50 लाख 20 लाख आदमी का किया, हमने तो 5,000 आदमी का किया। तो एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 5,000 आदमी पर भी सर्वे होता है चंदन, तो वो सवाल खड़ा होगा ही। तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि सर्वे पर अब सवाल खड़े उठने लगे हैं, तो सर्वे का कोई माने मतलब भी नहीं रख रहा है। दूसरी चीज कि बिहार में जो चुनाव है, ये चुनाव में अभी समय है, 22 नवंबर 2025 तक सरकार का गठन हो जाना है, तो 45 दिन पहले ये घोषणा होगी, तो अभी बहुत उतार चढ़ाव आएगा। हालांकि बिहार के अभी जो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे एसआईआर में जो मामले आए हैं कि भाई एक नहीं सैकड़ों लोग, 65 लाख लोगों का नाम जो कटा है, उसमें कितने मृतक हैं और मृतक होते हुए भी कितने जिंदे हैं,
जितने जिंदे लोग हैं वो सब राजीव गांधी के, राहुल गांधी के टच में है। उनके साथ चाय पिया है लोगों ने, नाश्ता किया है लोगों ने। इतना ही नहीं, न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है और न्यायालय को बताया है लोगों ने कि भैया मैं अभी जिंदा हूं और मुझे वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो एक पार्ट ये भी हो जा रहा है कि हाँ भाई कैसे है, ये तो विवाद में आ गया। दूसरी बात, अभी जो बिहार में सृजन घोटाला हुआ है, लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। दूसरा घोटाला अभी सामने आया है 71,000 करोड़ का, जो कि कैग ने मुहर लगाया है। तो ये सब लेकर के एक माहौल, चुनावी माहौल, चुनाव में ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी फिर एक नया मुद्दा उठा लिया, नया नहीं पुराना ही है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तक विपक्ष कहता है कि इनको बांग्लादेशी दिखाई देते हैं, चाहे दिल्ली की चुनाव हो चाहे झारखंड का चुनाव हो। अब बिहार में भी इनको बांग्लादेशी दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार में तो 20 साल से अधिक हो गए हैं डबल इंजन की सरकार का। लगभग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने सालों साल हो गए हैं, फिर भी पूर्णिया हुआ, कटिहार हुआ, किशनगंज हुआ, यहाँ तक कि पटना में भी बांग्लादेशी हैं चंदन। इससे इसको अगर कहा जाए तो इसमें गुरेज नहीं है, लेकिन ये आए कैसे, कैसे चले आ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवारी केंद्र सरकार को लेनी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी किसी न किसी की तो बनती है और जिम्मेदारी वो तो जनता तय कर ही लेगी। लेकिन हम इस चर्चा को सर्वे पर अगर हम रखें, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया और लोगों के मन में भी ये बैठ गया है कि सर्वे आजकल प्रायोजित होते हैं पार्टियों के द्वारा, या कोई उम्मीदवार भी अपना सर्वे कराकर उसको वो प्रोजेक्ट ऐसे करता है जिससे लगता है कि वही जीत रहे हैं, या वही गठबंधन या वो पार्टी जीत रही है, जिसके प्रति जो है जनता के मन में उसको प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो अभी तक जो सर्वे आए हैं उस सर्वे में तो महागठबंधन को ही लीड देते हुए दिखाया जा रहा था, लेकिन एक जो अभी ताजा तरीन सर्वे आया है, जो लेटेस्ट सर्वे आया है, वो दे रहा है वहां पर कि जो है बीजेपी एनडीए अलायंस जीत रही है। वही कह रहा हूँ कि जो ये सर्वे आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सर्वे किसी को जिता दे, कोई सर्वे कहे कि नहीं ये जीत रहे हैं या ये हो रहा है। नहीं, अभी मैंने बताया चंदन आपको, आपने देखा होगा कि जिस क्षेत्र में मैंने बताया कि 7.5 करोड़ के आसपास जब लोग हैं, उसमें अगर 10 लाख पर हम सर्वे कर रहे हैं और वो 10 लाख लोग उसी क्षेत्र के हैं जिसके द्वारा हम स्पॉन्सर्ड हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि क्या स्थितियां बन रही है वो तो देखने का है। इसी से सर्वे पर सवाल उठ रहा है चंदन। और जहां तक बात हो रही है कि भाई कौन कैसे ये कर लेता है, तो करने का तरीका भी यही है। अब तो अभी आपने देखा जो भाई अजीत अंजुम जी ने जो खोला पोल SIR का कि किस तरह से होता है, खोजी पत्रकारिता में उन्होंने जो खोज निकाला, तो स्वाभाविक सा बात है कि इसमें भी वो चीजें हो रही हैं। ये निष्पक्ष सर्वे नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते इस पर भरोसा करना थोड़ा सा टफ हो गया है। अब सर्वे की बात जो हो रही है, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरा हो लेने दीजिए, मेरी बात को पूरा हो लेने दीजिए। अब सर्वे की बात है तो चंदन, हर जगह का रुझान देखना होता है कि किस तरफ का कितना रुझान जा रहा है। तो वर्तमान स्थिति हो या हम कहें कि वर्तमान हो या भूत हो या भविष्य हो, अगर तीनों को हम लोग मिला करके देखें तो बिहार राजनीति के मामला में हमेशा अग्रणी रहा है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, तो वहां के लोग काफी एक्टिव होते हैं, खास करके राजनीति के मामले में। तो अब आप देखेंगे, अगर सामान्य तौर पर हम लोग देखें तो जातीय समीकरण के आधार पर हम लोग भी सर्वे करते हैं। तो जो ट्रेंड चल निकला है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, मेरे इस बात से आप सहमत होंगे। तो मुसलमानों का पॉपुलेशन वहां लगभग 18% है चंदन। यादव वोट नहीं देते हैं। यादव के नेता आज भी पूरे भारतवर्ष में अगर कोई है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव ही है। तो यादव का वोट वहां 14% है। तो ये दोनों को अगर जोड़ ले रहे हैं तो 18, 14, 33% हो जा रहा है। तो ये तो महागठबंधन के वोट सॉलिड वोट है, चाहे वो कांग्रेस को दे चाहे RJD को दे। तो सर्वे का हिसाब जो हम कर रहे हैं तो 100 में 33% तो वोट इधर सॉलिड हो गया। हरिजन वोट जो है उसमें भी 4 से 8% वोट, हरिजन वोट महागठबंधन को ही जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि गरीब गुरबों को अगर किसी ने जुबान दी, बोलने का अधिकार दिया, तो वो अधिकार लालू राज में ही मिला है। तो इसलिए वो चीज हो जा रहा है। महागठबंधन में इंडियन पीपुल्स फ्रंट आता है चंदन, IPF जिसको बोलते हैं। तो ये लोग तो लड़ाई ही लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े। गरीबों की लड़ाई मतलब हमारा बिहार का है या पूरा भारतवर्ष 3 भाग में बटा हुआ है।
पहला भाग है मजदूर, दूसरा किसान, तीसरा सामंत। तो मजदूरों की लड़ाई इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने लड़ाई किया है, इसलिए उनके समर्थक में आ जा रहे हैं ये लोग। तो सर्वे का तरीका अगर हम लोग अगर करेंगे, बिना घूमे बिना करे, तो उस हिसाब से ये महागठबंधन बड़ा मजबूत स्थिति में दिखलाई दे रहा है इस बार। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है चंदन की सालों साल से वहां डबल इंजन की सरकार है, और अभी जो वहां मुद्दा जो जन सुराज के पीके ने बनाया है रोजगार को लेकर के, कि क्या बस खाली बिहार हमारा मजदूर पैदा करने के लिए है कि मजदूर पैदा लें और हरियाणा में काम करें, पंजाब में काम करें, गुजरात में काम करें। इन डबल इंजन की सरकार में इन 20-25 वर्षों में पांच फैक्ट्री तक नहीं लगी है। अभी आप देखे होंगे कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जब गए थे मोतिहारी, तो वहां काला झंडा दिखाया गया लोगों ने। कारण ये है कि इसके पिछली बार जब वो गए थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक वहां सुगौली चीनी मिल है जहां उन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ का चीनी के उत्पादन से ही अगली बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा। आज के दिन में स्थिति यह है कि सुगौली मिल है कहाँ, किसी को पता नहीं। तो सारे लोग नाराज पड़े हुए हैं, एक फैक्ट्री नहीं, रोजगार कहाँ होगा। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर भगदड़ भाग करके लोग आए तो बिहार के ही लोग आए। सरकार ने ठीक है कुछ सुविधा दी, कुछ लोग पैदल निकल लिए, कुछ लोग साइकिल से निकल लिए, कुछ लोग मालगाड़ी से निकल करके आए। तो ये सब चीज को लेकर के मुद्दा बन रहा है और उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। तो हमें जो दिखलाई दे रहा है कि टकराहट होगी, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से निकम्मी साबित होगी। एनडीए ने भी, नीतीश कुमार ने भी अभी घोषणा की है कि हम ये देंगे, 125 यूनिट बिजली माफ करेंगे। मतलब फ्री का इंतजाम जो ऐसे करते आई है कोई भी सरकार हो, उस फ्री में लोग उतर रहे हैं। तो अभी 2 महीना बाकी है और इस 2 महीना में कौन कौन मुफ्त का क्या क्या सामान बांटेगा और जनता को कितना प्रभावित कर पाएगा चंदन, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। उसी वक्त का सर्वे कुछ काम करेगा। अभी तो माहौल बनाने का सर्वे है जिसको ये लोग माहौल बना रहे हैं। हाँ चंदन, आप कुछ कह रहे थे। जी, मतलब आप भी ये मान रहे कि ये माहौल, ये जो अभी का सर्वे, चूंकि अभी चुनाव में वक्त है, तो अभी का जो सर्वे ये एक तरह से कुल मिला के कहिए कि ये माहौल बनाने का है। तो जनता क्या प्रभावित होती होगी? आप चूंकि वहां पे रहते हैं, आप चीजों को वहां जमीनी तौर पर लोग देखते हैं, समझते हैं, लोगों से आप बात भी करते हैं। तो इन तरह के सर्वे से जो आप जो कह रहे हैं कि माहौल बनाने के लिए माना जाए इसे, तो क्या इससे माहौल बनता होगा? लोग प्रभावित होते होंगे, जाके वोट डालते होंगे इन तरह के सर्वे से प्रभावित होकर? देखिए चंदन, मैं बिहार आते जाते रहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार की स्थिति है कि इस सर्वे से माहौल तो बनता है, इसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा। माहौल बनाने के लिए सर्वे होते हैं और हुए हैं, लेकिन ये उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है जिस वर्ग के वोटर महागठबंधन के। ये उसी तक सर्वे पहुंच पाता है जो एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं, वही वहीं तक पहुंच जाता है। ऐसे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के या जदयू के या फिर एनडीए टोटल मिला ले, इनके वोटर सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र में इनके वोटर थोड़े कम होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के वोटर एक्टिव जरूर हैं, लेकिन उतने समझ नहीं पाते हैं इस सर्वे को या फिर चीजों को। उनको सीधे दिखाई देता है कि मेरे नेता लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, हमारे नेता नीतीश जी ने क्या कहा। और अभी का जो प्रचलन चल निकला है उसमें तो गांव-गांव के लोग जान रहे हैं कि हमारा समाज जिस कदर से 2 भाग में बटा था, जैसे लालू राबड़ी का आपने जिक्र किया, तो बिहार में 2 भाग में सरकार बट गया था समाज, एक फॉरवर्ड में एक बैकवर्ड में। तो उस तरह से अभी तो 3-4 भाग में समाज हमारा बट गया है। मुसलमान अलग हो गए हैं, बैकवर्ड अलग हो गए हैं। अगर सिर्फ इधर बात करें तो फॉरवर्ड अलग हो गए हैं, बैकवर्ड अलग हो गए हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक हो गई है। तो अगर हिंदू कम्युनिटी में देखें तो या मुस्लिम, तीनों मिला दे तो हमारा समाज अभी 3 भाग में बट गया है, फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड और तीसरा अनुसूचित जाति और जनजाति, 3 भाग में बटा हुआ है। जिस तरह से हमारे राजनेताओं ने राजनीतिक दलों ने प्रचार किया जाति का, धर्म का, उस हिसाब से तो ये 3 भाग में बटा हुआ है, उसी हिसाब से वोटिंग अभी हो रही है।
तो अब देखना है जो पिछला सर्वे हुआ था, जातीय जनगणना हुई थी, लालू प्रसाद आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार जो मिल करके जो जी जातीय जनगणना करवाई थी, तो उसमें सवर्णों का संख्या बहुत कम हो गया है। अब बचे बैकवर्ड और अनुसूचित जाति जनजाति, ये बचे हैं। तो इसी में डिवीजन होने का है, किस तरह से क्या होता है तो बस थोड़े दिन के बाद पता चलेगा चंदन। जी संजय जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और इस चर्चा का मुझे लगता है जो निष्कर्ष, जो निचोड़ भी यही निकला कि अभी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, चाहे आपको अभी सर्वे किसी को मुख्यमंत्री बनता दिखा दे या किसी गठबंधन या जो अलायंस है, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, जिनकी भी सरकार बनती दिखाई दे, वो अभी आप एक तरह से इसे एक माहौल बनाने की दिशा में जो जो भी जिसके तरफ से अब वो आ रहा है सर्वे, वो उसको कह लीजिए कि वो उनकी एक कोशिश है कि उनके पक्ष में माहौल बने जिससे वो वोटों को प्रभावित कर सके। क्योंकि अभी जो है चुनाव में वक्त है, अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, मतलब जब होगा ज्यादा भी वक्त नहीं है, लेकिन जब ऐलान हो जाएगा, जब पार्टियां एकदम पूरे रण क्षेत्र में कूद जाएंगी, तब जो है कुछ उसका असर दिखेगा। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अभी जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे वाली कंपनियां भी मतलब उनको भी आर्थिक फायदा है ही, उनका फायदा है, बाकी जो है बाकी लोग अपना सर्वे को, लोग भी हमको लगता है संजय जी इस चीज को समझ चुके हैं और लोग भी आनंद लेते हैं कि इस सर्वे का, अच्छा भाई अब ये सर्वे आया, अब ये सर्वे आया। तो हम चलते चलते कंक्लूडिंग रिमार्क्स लें, तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सर्वे अभी जो है इसको इतना ये ना लिया जाए, बस ऐसे लिया जाए कि हाँ भाई आ रहा है, वो किसी की तरफ से मतलब माहौल बनाने की एक कोशिश है बस। अब बिल्कुल सही चंदन। देखिए क्या है ना कि अभी तो कैंडिडेट आएंगे, कितने बागी खड़े होंगे, बागी के बाद कितने भीतरघात होते हैं, इसको भी तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। ऐसा नहीं ना कि इस भीतरघात का क्या है। अभी लोग का गठबंधन चल रहा है, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, हम वाले अपना एनडीए में मांग रहे हैं कि हमको कितना चाहिए। ये स्थिति माफ करेंगे, ये स्थिति एक सामान्य एक पार्टी की नहीं है, दोनों चिंता तरफ। महागठबंधन की भी है और एनडीए की भी है। तो इस सर्वे का कोई मतलब नहीं रखता है हमारी नजरों में। जहां तक मैं समझता हूं कि जो तर्कों से मैंने बात किया उससे आप भी सहमत हैं, जो बात आप बता रहे हैं। तो आता है सर्वे, आता है, लोग माहौल बना रहे हैं, बाजार खोले हुए हैं, दुकान खोल रहे हैं। चलिए इस बहाने भी तो कुछ पत्रकार मित्रों को या कुछ सर्वे कंपनियों को कुछ रोजगार मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है। और देश के वो जो कौन सा ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला, तो उसमें भी थोड़ा योगदान मिल जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब तो क्या है कैसे है, जिस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी जिन जिन लोगों को लेकर के घूम रहे हैं कि हाँ भाई ये लोग जिंदा है, इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये सब चीज पर तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए। लेकिन अब तो चुनाव आयोग भी अब सवाल उठ रहा है और उसको उसके पक्ष में भी लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं सही कह रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा चंदन कि एक दिन देश को ये चीज भी देखना पड़ेगा, जी ये चीज भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विवाद से दूर ही चुनाव आयोग का गठन हुआ था। टीएन सेशन को चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, सब नमस्ते करते हैं। ऐसा नहीं है चंदन, हम लोग देखे थे उस जमाने में बिल्कुल लाल बिल्कुल। लाल लाल लालू राबड़ी शासन में भी बहुत उन्होंने कठोरता दिखलाई थी। इसके बावजूद वो लालू प्रसाद यादव गाली नहीं दे पाए थे। गाली नहीं दे पाए थे मतलब विरोध नहीं कर पाए थे कि नहीं ये आयोग है और इसका काम होना चाहिए। अब तो हर चीज का पक्षपात हो रहा है, तो इसमें क्या कहा। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़कर। आपने जो एक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि आखिर अभी के समय में ये जो सर्वेज रोज रोज आ रहे हैं, तो उन कितनी प्रासंगिकता उनकी बची हुई, क्या ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं और इनका असली मकसद क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनको हमारी चर्चा से कुछ क्लैरिटी मिली होगी, उन्हें भी समझने में मदद मिली होगी कि आखिर इन सर्वेज के मकसद क्या है अभी, और ये सर्वेज कैसे होते हैं और क्यों कराए जाते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आपके ही मुद्दे पर, बिहार के ही मुद्दे पर, फिर किसी और टॉपिक पर हम आपसे जुड़ेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से चर्चा में जुड़ने के लिए। जी जी, नमस्ते नमस्ते।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।